नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। इस वीडियो में मैं रिफाइनरी सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। रिफाइनरी सेक्टर जो इंडियन शेयर मार्केट में है, इसमें जो कंपनीज हैं वो मेनली क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं। क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग करके यूजफुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कैरोसिन और एविएशन फ्यूल। इंडिया जो है वो दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, और एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जिससे कि जो रिफाइनरी सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी क्रूशियल हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स इस सेक्टर के लिए हैं वो हैं राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ रही हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन एडवांटेज और एनर्जी ट्रांजिशन, ये मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस सेक्टर के फायदेमंद है वो है प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ऑटो फ्यूल पॉलिसी, एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स एंड एफडीआई लिबरलाइजेशन। लेकिन इन सब के बाद भी सेक्टर के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि वॉलेटिलिटी इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। इंडिया क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो उसके प्राइस की वॉलेटिलिटी से बहुत फर्क पड़ता है सेक्टर की कंपनीज को। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पूरी दुनिया में ज़्यादातर देश जो हैं वो ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की तरफ धीरे धीरे मूव हो रहे हैं, जिस कारण से जो है इस सेक्टर के लिए चैलेंज थोड़ा आग हो गया है। जियो पोलिटिकल रिस्क एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो कुछ और चैलेंज है सेक्टर के लिए। तो ये तो हो गई सेक्टर की समरी। अब इसके कुछ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं दो ग्राफ का यूज़ करके। पहला ग्राफ है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ, और दूसरा ग्राफ जो है वो है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। अब ये दो ग्राफ मैंने कैसे बनाए, मैंने इस सेक्टर की टॉप 7 कंपनीज का पिछले 10 साल का शेयर प्राइस मूवमेंट को स्टडी किया और उसके बेसिस पे ये दोनों ग्राफ बनाए। इस सेक्टर में कुल 8 ही कंपनीज हैं, और ये जो 7 कंपनीज टॉप 7 कंपनीज मैंने ली हैं, इसमें 5 लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप कंपनी है। वो जो 8वीं कंपनी मैं नहीं ले पाया, उसका डेटा जो है वो रेलेवेंट या यूजफुल नहीं था इस एनालिसिस के लिए। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ देखते हैं जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है, इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं, ये जो रेड कलर के बार्स हैं ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन सबसे नीचे है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखाती है। ग्रीन कलर की लाइन ये दिखाती है कि किसी भी साल में कितने महीनों में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड में बताती है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 शुरू करते हैं। 2015 इस सेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया साल था। इस सेक्टर ने 59.47% का रिटर्न दिए थे, 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2016 भी काफ़ी अच्छा साल था, ऑल्दो रिटर्न्स थोड़े कम हुए, लेकिन फिर भी काफ़ी सॉलिड रिटर्न्स दिए 41.07% के। 8 साल 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2017 एक और बहुत सॉलिड साल, 42.38% के रिटर्न दिए इस सेक्टर ने, 7 महीने पॉजिटिव और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। और फिर लगातार 3 साल इस सेक्टर के लिए बहुत खराब रहे, 2018, 2019 और 2020। इन तीनों सालों में इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए। 2018 में -24.93% के नेगेटिव रिटर्न दिए, 9 नेगेटिव महीने और 3 पॉजिटिव महीने। 2019 में -10.11% के नेगेटिव रिटर्न दिए, अगेन 9 नेगेटिव महीने और 3 पॉजिटिव महीने। और 2020 में -9.44% के रिटर्न दिए, 6 पॉजिटिव महीने और 6 नेगेटिव महीने। 3 लगातार नेगेटिव महीनों के बाद सिचुएशन इंप्रूव हुई इस सेक्टर की, और इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए 2021 में 18.05% के, 7 पॉजिटिव महीने और 5 नेगेटिव महीने। 2022 में सिचुएशन थोड़ी सी मार्जिनली इम्प्रूव हुई और 20.91% के रिटर्न्स दिए सेक्टर ने, 6 महीने पॉजिटिव 6 महीने नेगेटिव। 2023 में इस सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया और 78.60% के रिटर्न्स दिए, 11 महीने पॉजिटिव रिटर्न्स, केवल 1 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया 2023 में। और 2024
इस सेक्टर के लिए एवरेज सा ही एक साल था, 20.28% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2024 में, 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। क्यूमुलेटिव रिटर्न देखने के लिए इस ऑरेंज लाइन को फॉलो करते हैं एंड तक, तो 10 साल में 500.19% यानी 6x। अब ये 6x कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी सारे, जो 6x से बहुत ज़्यादा बेहतर रिटर्न जिन्होंने दिया है। ठीक है, इसके की टेक अवेज देखते हैं इस ग्राफ के। क्यूमुलेटिव रिटर्न अभी अपन लोगों ने देखा 6x है 10 साल में। सी ए जी आर ऑफ 19.63 कहीं से भी खराब नहीं है। 19.63 सी ए जी आर कहीं से भी खराब नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका सी ए जी आर इससे काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी 19.63 को खराब तो कहीं से नहीं कहा जा सकता। अबव एवरेज डेफिनेटली कहा जा सकता है। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न 3, ये थोड़ा सा वरिंग नंबर है इस सेक्टर के लिए। 3 साल लगातार 2018, 2019, 2020 में इस सेक्टर ने नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिए थे। पिछले 10 सालों में 3 साल नेगेटिव। ऑल्दो ये भी एक एवरेज सा ही नंबर है, बिलो एवरेज नंबर थोड़ा सा कह सकते हैं बस। इनफैक्ट एवरेज ही कह सकते हैं, 3 साल तो काफ़ी सारे सेक्टर्स के पिछले 10 साल में नेगेटिव आई हैं। बेस्ट ईयर 2023 था इस साल इस सेक्टर का, 78.60% रिटर्न दिए थे। और वर्स्ट ईयर 2018 था, जब -24.93% रिटर्न दिए थे इस सेक्टर ने। पॉजिटिव नेगेटिव ईयर रेशो 2.33:1 एवरेज है। ये काफ़ी सारे सेक्टर्स का यही रेशो निकल के आता है, तो ये एवरेज नंबर है। ऑल इन ऑल डिफेंसिव टाइप का सेक्टर लग रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही है अभी। मंथली ग्राफ और देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो मंथली रिटर्न्स ग्राफ है अगला ग्राफ, ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये दिखाते हैं पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स, और ये रेड कलर के बार्स दिखाते हैं नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न्स। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये दिखाती है नंबर ऑफ ईयर्स विद पॉजिटिव रिटर्न्स, यानी किसी भी महीने में कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, वो ग्रीन लाइन दिखाती है। और कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने, वो रेड लाइन दिखाती है। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का जो एवरेज मंथली रिटर्न है वो 2.83% का है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है। 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। फरवरी लेकिन इस सेक्टर के लिए खराब महीना है। फरवरी में इस सेक्टर का जो एवरेज रिटर्न है वो नेगेटिव है, -1.63% का। 7 साल नेगेटिव और 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है फरवरी में सेक्टर ने। मार्च एक फ्लैट महीना है इस सेक्टर के लिए, 0.57% का रिटर्न दिए सेक्टर ने, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। लेकिन अप्रैल सबसे बढ़िया महीना इस सेक्टर के लिए, 8.84% का एवरेज रिटर्न है इस सेक्टर का अप्रैल में। और पिछले 10 सालों में 8 साल इस सेक्टर ने अप्रैल में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मई एक और फ्लैट महीना इस सेक्टर के लिए, 0.58% का एवरेज रिटर्न है, मंथली रिटर्न। और 7 साल नेगेटिव और 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए सेक्टर ने मई में। जून ये ठीक ठाक सा ही महीना है, 2.72% का रिटर्न है एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। जुलाई एक स्ट्रॉन्ग महीना है, 5.17% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। अगस्त एक फ्लैट महीना, 0.75% का एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। और सितंबर एक नेगेटिव, इनफैक्ट केवल दूसरा नेगेटिव महीना इस सेक्टर के लिए, एवरेज जिसका जो है वो नेगेटिव है, -1.01% का नेगेटिव मंथली एवरेज रिटर्न है। 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। अक्टूबर एक और फ्लैट महीना, 0.71% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। नवंबर एवरेज महीना, 1.32% का रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। और दिसंबर भी नवंबर की तरह बिल्कुल एवरेज महीना, 1.48% का रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव। तो इस सेक्टर में भी आप देखो, 2 महीने नेगेटिव और 1, 2, 3, 4 महीने फ्लैट, और 2 महीने बिल्कुल ही एवरेज और बिलो एवरेज। तो बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर की जो इंप्रेशन पहले ग्राफ ने दिया था, मुझे सेम इंप्रेशन ये वाला ग्राफ भी दे रहा है। इसके की टेक अवेज देखते हैं। चीपर मंथ्स फरवरी एंड सितंबर, वो देखा जाए फरवरी और सितंबर 2 महीने जब इस सेक्टर ने का जो रिटर्न है मंथली रिटर्न, वो एवरेज रिटर्न नेगेटिव है। इसके अलावा
मार्च, मई, अगस्त और अक्टूबर 4 और ऐसे महीने हैं जब इस सेक्टर का एवरेज मंथली रिटर्न फ्लैट है। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में काफ़ी कम है रिटर्न है। कॉस्टलियर मंथ्स अप्रैल एंड जुलाई, तो वैसे देखा है तो केवल यही 2 महीने मेजरली कुछ कमा के दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अप्रैल 8.84% और जुलाई 5.17%। इसके अलावा तो बस ठीक है, चल रहा है वाला हिसाब है, ज़्यादा कुछ पैसा कमा के खास यही 2 महीने देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो जो है वो 1.26:1 है, यानी 1.26 पॉजिटिव मंथ्स हर एक नेगेटिव मंथ के अगेंस्ट। ये एक एवरेज नंबर ही है। अधिक काफ़ी सारे सेक्टर्स का इससे बेहतर है, तो ये बिलो एवरेज नंबर कहा जा सकता है। तो मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करिए। मैं जल्दी मिलूँगा आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।